नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के राजकीय मध्य विद्यालय नदी घाटी कॉलोनी में हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो तस्वीर हैं ये यहाँ के शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ जो पढ़ाते हैं, यहाँ तमाम टीचर्स हैं। और आज एक खुशी का माहौल है कि आज कुछ लोगों का तबादला भी हुआ है और कुछ यहाँ से विदाई भी ले रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आपका कहाँ तबादला हुआ और आप कब से कब रहें। तो हम यहाँ पर आपका सेवा मुक्त हो। आप पहले अपना परिचय दीजिए। ये छोड़ दीजिए। मैं उत्तमा सिंह, मैं यहाँ 2015 से मैं खलारी डकरा कॉलेज यूकेएस कॉलेज में वहाँ कार्यरत थी और उसके बाद 8 अप्रैल 2015 में यहाँ मैं ज्वाइन की और तब से लेकर आज तक और 21 तारीख को मैं यहाँ से विरमित होकर अभी मैं पदस्थापित हूँ उच्च विद्यालय भुरकुंडा गो। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरा यहाँ कार्य अवधि रहा वो बहुत ही अच्छे यादों से जुड़ा रहा और यहाँ एक अपनत्व जो मुझे मिला, एक परिवार मिला, वो सदा मेरे जीवन में मेरे याद बनकर रहेगा। और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों के जीवन में लोग तरक्की करें। हमारे जो शिक्षक बंधु जो अभी उपस्थित हैं, सभी लोग, हम लोग सब आगे अच्छा भविष्य की ओर कामना करती हूँ और यही धन्यवाद। आपका तबादला हुआ है? जी। हाँ, तो कुछ ऐसा, अब यहाँ से आप तबादला हो रही हैं तो कुछ आप ऐसा स्कूल में आप कुछ यादगार जो पल बीता उसको शेयर करना चाहती हैं तो शेयर कर सकते हैं। देखिए, बहुत ऐसे क्षण आते हैं, बहुत ऐसा समय है, बहुत ऐसा है जो हम लोग हमेशा स्मरण में रहेगा। कभी कभी ऐसा विषम स्थिति हमारे जीवन में बहुत छोटा ही होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे विषम स्थिति में पड़ जाते हैं, लगता है कि कोई होता जो हमारे दुख को, हमारे स्थिति को समझता। लेकिन अब मैं उन पलों को तो मैं गिना नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा समय आया है कि ऐसा समय आया है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ा है हमारा पूरा विद्यालय परिवार उस क्षण में खड़ा रहा और जितना भी सहयोग हो पाया और मैंने पाया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसा विद्यालय परिवार मुझे मिला। और बच्चों के लिए तो यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं और शिष्ट हैं और टीचर्स का कहना भी मानते हैं और कभी कोई ऐसा अप्रिय घटना उन लोगों के तरफ से हमारे लिए दुर्व्यवहार या फिर किसी तरह का कोई ऐसा अभी तक वैसा कुछ सामने नहीं आया है। और जब भी मिला है स्नेह ही मिला है और जब भी मैंने उन लोगों को कुछ भी ऐसा दिशा निर्देश दिया है ज़रूर मानते हैं। मैं उनके लिए भी भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ से तबादला। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोरमा कुमारी गुप्ता। आप यहाँ से मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जितना भी मेरा कार्यकाल रहा बहुत ही सुंदर रहा और मेरे जितने भी शिक्षकगण जो हैं वो बहुत ही सहयोगी और अपनापन यहाँ मुझे महसूस हुआ। और यहाँ से जाते हुए तो दुख हो रहा है, लेकिन प्रकृति का जो नियम है उसके तहत तो मुझे सेवानिवृत्त होना ही है। और सारे शिक्षकगण को, जो मेरे बहन हैं, भाई हैं, उनको यही कहूँ कि हमेशा मैं भी आपके सहयोग के लिए तैयार रहूँगी और आपका सहयोग पाने के लिए भी उम्मीद करूँगी। बस यही कहना चाहूँगा। बच्चे यहाँ बहुत ही शिष्ट हैं, अनुशासित हैं और हर क्षेत्र में, खेल में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में बच्चे आगे रहते हैं। अभी हमारे विद्यालय का एक लड़का है गल्लू कुमार 8वां का, जो अभी तैराकी में सेकंड आया है राज्य स्तरीय। तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और शिक्षकों में भी काफ़ी टैलेंट हैं जो अपने बच्चों के बीच में अपना शेयर करती हैं। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। तो धन्यवाद। और इनका भी तबादला हुआ है ना सर? आप अपना पहले परिचय दीजिए। संजय कुमार।
प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय झिकटिया। मैं इसी विद्यालय से गया हूँ वहाँ प्रमोशन लेकर। यहाँ मेरा कार्यकाल 1 साल का रहा। यह अनुभव यह रहा कि यहाँ हम देखें कि सभी शिक्षक कम संसाधन में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। समझ गए ना, जितना संसाधन है यहाँ बहुत चीज़ की कमी भी है, पेयजल की कमी है, फिर भी या देख रहे हैं बिल्डिंग के मामले में कि कैसा है, उजाड़ हुआ, फिर भी लोग बहुत अच्छा संचालित करते हैं और सब शिष्ट हैं, बच्चे भी यहाँ। और क्या कहना चाहेंगे अब बच्चों के लिए और यहाँ के टीचर्स के लिए? टीचर तो कहीं रहे कम संसाधन में बहुत अच्छा करने वाले हैं और सब योग्य हैं। बच्चों के क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के ही जाएंगे, मन लगा कर पढ़े लोग, जो भी अथी है बच्चा यहाँ से अच्छा करे ताकि विद्यालय का भी नाम हो, हम लोग का भी नाम हो। क्योंकि शिक्षक का मापने का कोई स्केल नहीं होता है, शिक्षक का माप जो है शिष्य ही होते हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि मेरे विद्यालय से अच्छा करें ताकि हम कभी जाएँ तो नाम हो। इसी चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। और अब हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अच्छा यहाँ तो अच्छा यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे। मैडम अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम कुमारी है, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय नदी घाटी कॉलोनी। मैं यहाँ 2016 में आई हूँ, तब से यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। मेरे सभी सहयोगी अभी वर्तमान में मेरे साथ हैं, जिनमें से 1 का रिटायरमेंट और 2 का तबादला हुआ। तबादला उनको प्रमोशन देकर किया गया। हमारे सभी शिक्षक जो जाने वाले भी हैं वे बहुत कर्तव्यनिष्ठ और योग्य हैं। उनकी कर्मठता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आगे चाहूँगी कि यहाँ और भी जो शिक्षक आए उतना ही योग्य और कर्मठ आए। सभी शिक्षक अच्छे हैं, जहाँ जाए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। तो हम और प्रतिक्रिया जानेंगे यहाँ के जो टीचर्स हैं, तो जो यहाँ से विदाई हो रहे हैं। शशि रानी 2006 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। आज जो मनोरमा मैडम जा रही हैं, मैं तो चाहूँगी कि सभी लोग उन्हीं के जैसा एनर्जेटिक रहे, एनर्जेटिक वर्क करे और विद्यालय को और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा और अपना कार्य देते रहे। और सभी से जो यहाँ से प्रमोशन होकर के जा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ अपनापन व्यवहार हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ सब बनाए रहें, चाहेंगे कि वहाँ भी जाकर इन लोग ऐसा ही करें और आगे बढ़े, ताकि इन लोग ये भी कहें, सब टीचर कहें कि नदी घाटी के टीचर जो आए हैं सो बहुत अच्छे हैं और आकर अच्छे कर रहे हैं। नहीं करना। आप मैडम अपना परिचय दीजिए। मैं श्वेता सिंह नदी घाटी मिडिल स्कूल की शिक्षिका हूँ और आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कई लोगों ने कहा है कि विदाई समारोह है, तो हमारे यहाँ की जो मनोरमा मैडम है उनका रिटायरमेंट है और उत्तमा मैडम और संजय सर का तबादला है। उसमें से मैं जो उत्तमा मैडम बीपीएससी के थ्रू यहाँ से मतलब +2 में यहाँ से गई हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं यहाँ 14 में ज्वाइन की हूँ, उसके बाद हर शिक्षक को मैंने देखा कि हर व्यक्ति का, हर शिक्षक का यहाँ अपना एक क्वालिटी है। मतलब कमी और बेसी तो हर किसी में है, लेकिन हर किसी से मैंने कुछ न कुछ सीखा है और बहुत अच्छा एक परिवार की तरह मुझे यहाँ सम्मान मिला, प्यार मिला, आगे भी मिलता ही रहेगा। और उम्मीद है कि जितने शिक्षक साथी यहाँ पर मेरे हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में आगे तरक्की करें। इसी के साथ धन्यवाद। आप भी बोल दीजिए, परिचय दीजिए। मैं यहाँ जगदम्बा कुमारी नदी घाटी विद्यालय के शिक्षक हूँ। आज इस विद्यालय से मनोरमा दी का आज सेवानिवृत्त हुआ है 30 नवंबर को। बहुत अच्छे शिक्षक थे, सब विषय में योग्य भी थे और वैसा हम लोग का कुछ वैसा ज़रूरी लगता था तो हम लोग उनसे पूछते थे कि दीदी कैसा होगा, कैसे होगा, तो कभी नहीं कहते थे कि नहीं हम नहीं बताएंगे, तुरंत बता देते थे। बहुत अच्छे थे सब विषय में। और वैसे भी सब लोग जो हैं शिक्षक हैं, सभी का व्यवहार भी अच्छा है और सब चीज़ में तेज हैं, सब विषय में सब योग्य हैं। मैं फ़रोज़ा नशाद
मध्य विद्यालय नदी घाटी कॉलोनी में 2014 से कार्यरत हूँ। यहाँ की आज जो शिक्षिका मनोरमा कुमारी जो रिटायरमेंट हुई हैं, उनके बारे में कहना आसान नहीं है। बहुत बेहतरीन शिक्षिका हैं। उनके काम करने का शैली और सबसे पहले इनर्जेटिव और एकदम अपने रिटायरमेंट तक एक्टिव रही हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। बहुत कुछ सीखने को हम लोग को मिला है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि हमेशा हम लोग के संपर्क में रहेंगे और कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा हम लोग को। आप मैडम मैं नीतू सी शारीरिक शिक्षिका हूँ मैं यहाँ की। मैं मनोरमा दी के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि उनके हर एक कार्यशैली से सीखने को मिलता है। वो हर चीज़ में अपडेट रहती हैं, चाहे वो समय पे आना हो या उनका कोई भी कार्य हो, कहीं भी वो बाधित नहीं कहीं। और उनसे कुछ भी पूछा जाए तो इतने आसान तरीके से बताती थी, वो समझ में आ जाता था, परेशानी होती ही नहीं थी। और मैं चाहूँगी कि यहाँ से वो जा रही हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़े तो हम लोगों का सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए, और भी कुछ रह गए हैं टीचर्स, परिचय दीजिए। मैं बेबी कुमारी मध्य विद्यालय नदी घाटी कॉलोनी की शिक्षिका हूँ। आज मनोरमा दीदी का सेवानिवृत्ति है। दीदी बहुत ही समय से बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कार्य को निभाई और हम लोगों के बीच सदैव उनका प्यार बना रहा। और हम तो यही कहेंगे, जहाँ भी जाएं दीदी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और क्या बोलें, दुख भी है, खुशी भी है कि जिस तरह से वे आज भी 60 वर्ष की उम्र में भी जितना एनर्जी है उनके अंदर, वो उनका अंत तक बरकरार रहे। मैं यही चाहूँगी। मैं फरखुंदा जबी मध्य विद्यालय नदी घाटी कॉलोनी की शिक्षिका हूँ। अभी वर्तमान में मैं प्राथमिक विद्यालय बापू बसपड़ाव में पदस्थापित हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मनोरमा दी हैं, मनोरमा दी जो रिटायर हुई हैं, तो बहुत अच्छी वो टीचर रही हैं। हम लोगों के बीच में एक गार्जियन के तौर पर वो रही हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने पूछा, हमेशा उन्होंने हमेशा अच्छे से जवाब दिया और एक गाइडेंस के रूप में हमारे लिए काम रही वो। और मैं कामना करूँगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसी ही फुल ऑफ एनर्जी वो हमेशा रहें। आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर गोपाल राम और मैं नदी घाटी कॉलोनी की सहायक प्रधान अध्यापक हूँ। और मैं इस विद्यालय में जब से आया, आज से 1.5 महीना हुआ है जब से आए। मनोरमा दीदी से मिली, बहुत अच्छा लगा इनका व्यवहार। दुख भी हो रहा है कि बहुत कम ही समय में हम लोग के बीच से मनोविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर जा रही है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि साफ़ सुथरा आज के डेट में सेवानिवृत्त होना ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये मनोरमा देवी साफ़ सुथरा किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई या किसी भी प्रकार का कोई इनके ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं रहा। ये आज के डेट में सबसे बड़ा गौरवान्वित चीज़ होने का चीज़ है, क्योंकि जिस सेवा में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को तो नहीं लगता है कि इतना साफ़ सुथरा हम लोग सेवानिवृत्त हो पाएंगे। इसी से चिंतित हूँ, क्योंकि अभी विद्यालय के या शिक्षा से जो संबंधित जो नित नए नियम कानून बदल रहे हैं, उससे डरा हुआ हूँ। शिक्षक समाज डरा हुआ है। सेवानिवृत्त होने में भी समस्या लग रहा है। धन्यवाद। हाँ मैडम, अपना परिचय। मैं गीता पांडे नदी घाटी कॉलोनी का शिक्षक हूँ, नगर शिक्षक हूँ। मैं यहाँ 2014 में जुलाई 2014 में नियुक्त हुई हूँ। हमको तो बताइए कैसा है? भावुक हो गए हैं। दीदी सही बात, बहुत प्रेम बहुत होती है और दीदी के प्रति समर्पण। तो ये भावुक पल है इनके। मैं धर्मशिला कुमारी मध्य विद्यालय नदी घाटी की शिक्षिका हूँ। अभी डिप्टेशन में बापू प्राथमिक विद्यालय बापू बसपड़ा में हूँ और वहाँ नया विद्यालय बना है, इसलिए प्रभार दिया गया है मुझे। वहाँ मुझे किसी चीज़ में दिक्कत होती है
नया नया विद्यालय खुला है, लेकिन मैं आकर के यहाँ मनोरमा मैडम से, पूनम मैडम से ही मार्गदर्शन प्राप्त करती हूँ और अच्छा मुझे मार्गदर्शन मिलता है और इसी के साथ में। चलिए, तो कुछ यहाँ पर और राजमणि नाम, गंगटी घर। हाँ, हम यहाँ के रसोईया हैं। अच्छा रहा ये। हाँ, बहुत ही अच्छा व्यवहार। हमको नाम है देवंती देवी, दीदी तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। दीदी हम लोग के बहुत मानते थे, कुछ भी रहता था तो बगैर हम लोग के दिले नहीं खाते पीते थे भी, और बहुत अच्छा से व्यवहार बोलते थे। और इतने करके फिर से दीदी लोग का प्रणाम करते। मनोरमा दीदी के प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी बढ़िया से रखते हैं। प्रणाम आंटी कर रहे हैं। मंजू देवी नाम है। चलिए ठीक है, आप भी बोल दीजिए। माया देवी बोल रहे हैं नदी घाटी से। दीदी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। दीदी बहुत गर्जियन टाइप पर रहते थे, हम लोग को सम्मान लगता था। बाकी जा रहे हैं तो लग रहा है कि विदाई हो रहा है, इसीलिए हम लोग के नाम बहुत मन थी नहीं लग रहा है। जहाँ पर दीदी रहे खुशी से रहे, हम भी लोग खुशी से रहे, हम लोग को भी अच्छा से मने थी सेवा करने के मैंने मौका मिला था। अब तक का तलाम दो गुरु भैया बहनों को मैं दीदी को प्रणाम कर रहा हूँ। तो कुछ भावुक आँखें भी हैं आपके लिए खास करके, तो क्या इन लोगों के लिए आप कहना चाहेंगे? अब मैं सबके लिए आभार प्रकट करूंगी कि आप लोग भी जहाँ रहें अच्छे से रहें, और मैं भी यहाँ से स्वस्थ जा रही हूँ। और मैं भी अपना ये कार्यकाल समाप्त हुआ, अगला कार्यकाल हमारा शुरू हुआ। अब जो भी करना होगा अपने फिर उस पर विचार करूँगी। हाँ, चलिए, तो धन्यवाद। आप यहाँ पर ये विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, उसी में सारे यहाँ के विद्यालय के टीचर्स अपनी अपनी विचार के सहित उन लोगों को आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। चलिए।